पुष्पा, पापा। देख टेंशन मत लेना, सबके बेल के पेपर्स लेके देवी जी का एसोसिएट आ रहा है, ठीक है? पापा, दिलीप पापा की तबीयत बहुत खराब है। हम कब से इंस्पेक्टर को कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए या फिर कम से कम इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, लेकिन इंस्पेक्टर समझ ही नहीं रहे। प्लीज पापा, प्लीज कुछ कीजिए। हेलो, कौन है आप लोग? नरहरी बापोद्रा, दिलीप और पुष्पा का समधी रातना बेटी है बापोद्रा की। ये क्या चल रहा है इंस्पेक्टर? दिलीप की तबीयत ठीक नहीं, आपने उसे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करवाया? और इन्हें इस तरह क्रिमिनल की तरह क्यों बिठा के रखा हुआ है? ये कोई पेशेवर चोर नहीं है, और जब तक दोषी साबित नहीं होते निर्दोष हैं ये लोग। अच्छा, तो आप हमें कानून सिखाएंगे? देखिए सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आम नागरिक के भी कुछ अधिकार होते हैं। अभी तक इन पे लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं। देखिए, गलत मत समझिएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से ट्रीट किया है ना इन्हें, अगर ये रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया ना, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसे धमकी मत समझिएगा, बस बता रहे। दिलीप की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उसको कस्टडी में कुछ हो गया ना इंस्पेक्टर, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे कानून सिखा रहे हो? बंद करो ये ड्रामा। साला चोरों को भी इज्जत चाहिए। जबान संभाल के इंस्पेक्टर। पापा आप शांत रहिए प्लीज, आप कुछ मत बोलिए प्लीज, शांत रहिए प्लीज। दिलीप, ठीक तो है तू? इंस्पेक्टर, दिलीप की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब अपन कौन? एडवोकेट देवी सिंह शेखावत जी का एसोसिएट, एडवोकेट राकेश। मैं यहाँ इनकी जमानत कराने के लिए आया हूँ। ये रहे इनके बेल के पेपर। सावन, सड़ाना बाहर काढा आणि रशोवर सह्या घ्या। अब हो गया, आइए आइए प्लीज प्लीज, आइए आइए। चला। अच्छा, आराम से सर सुनो। पापा यहाँ बैठ जाइए प्लीज, यहाँ बैठ। वकील साहब, इनको छुड़वाकर समाज सेवा नहीं कर रहे, इनके कारण एक आदमी की जान गई है। वो कोर्ट तय करेगा, आपने अपना काम कर लिया ना? राकेश जी, थैंक यू सो मच। जी, चलिए आप। चलते सच में, सच, आराम से आराम से। इस इंजेक्शन से थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाएगा। आप इन्हें एडमिट कर दीजिए। नहीं डॉक्टर, मेरे घर वाले कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। देखिए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप इन्हें तुरंत एडमिट कर दीजिए। सुन लिया ना क्या कहा डॉक्टर साहब ने? तुरंत एडमिट होना पड़ेगा बस। नहीं, तू चिंता मत कर। जब तक मैं मेरे पूरे परिवार को इस मुसीबत से निकाल नहीं लेता, मैं कहीं नहीं जा रहा। चिंता मत कर तू, मुझे कुछ नहीं होगा। देवी सिंह को जो करना है वो करें, लेकिन हमें भी अपनी तरह से तहकीकात करनी होगी। किसी ने प्लानिंग की है दीप्ति और अश्विन को फंसाने की। कोर्ट अपना काम करे, लेकिन हमें भी प्रिपेयर रहना होगा। ओ जेम्स बॉन्ड, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू खाली दिमाग चला, बाकी हम देख लेंगे। तू बिस्तर से उठेगा नहीं, तुझे कसम है हम सबकी। कहीं नहीं जा रहा मैं, बस कसम और धमकी देती रहती है जब देखो तब। तो क्या करूं और क्या करूं? हाँ? देवी जी देवी जी ठीक है, ओके। क्या हुआ? देवी जी घर आ रही हैं, वो हमसे डिटेल में बात करना चाहती हैं।
उन दोनों ने बलवंत की जान ली है, फिर उनको बेल कैसे मिल गई सर? कोर्ट का ऑर्डर है, अब जो भी होगा कोर्ट में प्रूव करना होगा। एक्सीडेंट और हीरे की चोरी। मेरे हीरे? है ना, पुलिस कस्टडी में सेफ है, कोर्ट केस खत्म होने के बाद ही आपको मिलेंगे। क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? मैं क्या करूंगा, मैं तो कोर्ट कचहरी से दूर ही रहता हूँ, इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गया। चला, गुड नाइट। हाँ। या सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निक्सन ज्वेलर्स के किस स्टाफ ने हीरो का पाउच गलती से दीप्ति के बैग में डाल दिया, और अगर ये गलती नहीं है तो फिर ऐसा कौन है जिसने किसी अजनबी के बैग में इतने महंगे हीरे डाल दिए। देवी जी, मैं आई? या श्योर। देवी जी, अश्विन भाई ने बताया कि जो आदमी मर गया उसका नाम बलवंत था, और वो जब अश्विन भाई के पास आया था तो उसके हाथ में गन थी, और वो चाहता था कि अश्विन भाई या दीप्ति भाभी कार की विंडो या दरवाजा खोले, जो इन दोनों ने नहीं खोला। गो ऑन। लेकिन वो बलवंत क्यों चाहता था कि अश्विन भाई या दीप्ति भाभी कार की विंडो या दरवाजा खोले? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ऑलरेडी पता हो कि हीरे कार में है? वो डेस्परेट तो लग रहा था और गन तानकर जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। हम लोग घबरा गए और मुझे जैसे ही मौका मिला मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक्सीडेंट हुआ। प्रार्थना, तुम्हारी जो सोच है, I mean, जिस एंगल से तुम सोच रही हो वो प्रैक्टिकली एकदम सही है, एनालिटिकली एकदम पुलिस की तरह। क्या उस आदमी के डेस्परेशन का कारण गाड़ी में वो हीरे थे जो कि चिराग ने ऑलरेडी निकाल लिए थे, या फिर उसी ने उसे वहां प्लांट किया था? देवी जी, हो सकता है कि वो हीरे उसी बलवंत ने दीप्ति की बैग में रखे हो किसी से छुपाने के लिए, और वही हीरे वापस लेने वो आया हो। ठीक है ना, मॉम का फोन था बाजार से, पहुंच नहीं आ पाएंगे। दादी की जमीन का मामला अटका हुआ है, मॉम डैड को वहीं रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, कुंज बड़ा मासी के पास उनका रहना भी जरूरी है। सरप्राइज! आप ऐसे क्यों लेटे हुए दर्शाए? आप ठीक हो ना? अरे बुखार है उसे 3 दिन से, वायरल चल रहा है ना आजकल, सबको ही हो रहा है। तो मैंने बोला कि यहीं पर रह ले कुछ दिन, वहां अकेला कहाँ रहेगा। तेरी शूटिंग कैसी रही? अच्छी थी। आप सब लोग कहीं जा रहे हो? अभी तू गई, तेरे पीछे से थोड़ा कांड हो गया बेटा। क्या? कैसा कांड? भाभी, ये निक्सन ज्वेलर्स की बैग गाड़ी में मिली। अरे हाँ, इसे तो मैं अपनी कार में ही भूल गई थी। थैंक यू सो मच चिराग, तुम इसे यहाँ लेकर आए। तुम इस बैग को बेडरूम की अलमारी में रख दोगे प्लीज? ठीक है भाभी। मिस्टर अश्विन पटेल और मिसेस दीप्ति पटेल कहाँ रहते हैं? क्या हुआ है सर? 2 करोड़ के हीरे की चोरी और एक्सीडेंट में एक आदमी को मारने के जुर्म में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। क्या? घर की तलाशी लेते वक्त आप लोगों में से कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा, सरकारी काम में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। ये चोरी के हीरे आपके घर से बरामद हुए हैं, आप सब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने भी नहीं बताई। बताकर क्या ही हो जाता बेटा, तू खामखा वहां पर परेशान होती, तेरी शूटिंग पे असर पड़ता है। मम्मी, शूटिंग आप लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं राशि, वो बात नहीं बेटा, तू वहां पर अकेली थी, हम सब यहाँ पर साथ में हैं। तुझे बताते तू खामखा अकेले परेशान होती, हमारी मनसा समझ। पुष्पा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ कोर्ट। अरे नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ तू बुखार में जाएगा? वहां बैठूं या यहाँ बैठूं,
क्या फर्क पड़ता है? पुष्पा प्लीज। हाँ ठीक है। मैं भी चलती हूँ कोर्ट। राशि तू अभी आई है, थोड़ा रेस्ट कर ले। भाई, फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं यहाँ होती तो आप लोगों के साथ ही अरेस्ट होती ना। प्लीज मुझे मना मत करो, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। डैड चलो। चलो चलो। हम ये चैप्टर कल रिवाइज करेंगे। भारत के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिर अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा, ठीक है? चलो लंच ब्रेक, अभी लंच कर लो। आशा मेरी मिस, हाँ मनी? सरन सर ने पुष्पा मासी के लिए स्कूल छोड़ा ना? नहीं। फिर उन्होंने क्यों स्कूल छोड़ा? क्योंकि कोटक सर ने स्कूल में नया रूल बनाया है कि कपल्स एक साथ काम नहीं कर सकते, उसके चलते छोड़ना पड़ा। आशा मेरी मिस, पुष्पा मासी के अगेंस्ट जो ये हुआ है उसे हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते? क्या हम रियल कल्प्रिट को फाइंड आउट नहीं कर सकते? मुन्नी तुम अभी बहुत छोटी हो, इस झमेले में मत पड़ो। तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, सिर्फ उस पे फोकस करो। हाँ आशा मेरी मिस, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुना था कि जो कलर आए उसमें जरूर किसी ने केमिकल मिक्स किए, क्योंकि पुष्पा मासी ऐसा कलर कभी ला ही नहीं सकती है। आशा मेरी मिस, मैंने एक काम करती हूँ, मैं ना सब पे ध्यान रखूंगी और किसी से भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो मैं आपको आके बताऊंगी। पुष्पा मासी स्कूल में नहीं है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुन्नी तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। आशा मेरी मिस, आई प्रॉमिस, पुष्पा मासी के खिलाफ जिसने भी ये सब कुछ किया है ना मैं उसे फाइंड आउट करके ही रहूंगी। एक्सीडेंट वाला केस थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हीरो की चोरी में अश्विन, दीप्ति और आप लोगों का कोई हाथ नहीं है, ये मैं साबित करके रहूंगी। मैं आपको कोर्ट में मिलती हूँ। ओके जी। व्हाट हैपेंड मैम? आज आप थोड़ा परेशान लग रही हैं। मैं इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ, दोनों केसेस में बुरी तरह फंस गए हैं ये लोग, लेकिन एक्सीडेंट वाला मामला इनको बहुत परेशान करेगा। आफ्टर ऑल किसी की जान गई है उसमें। लेट्स गो। पहली बार देवी जी टेंशन में लग रही। वाह, अगर हम एक साथ बैठे। ऐसा नहीं सोचते दीप्ति, हमने जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर कठिनाइयों से क्या डरना। न हमने हीरे चुराए हैं और न अश्विन ने किसी को जानबूझकर मारा है। अगर फिर भी कोई ऊंच नीच हुई तो हम ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। देवी जी है ना, मुझे भरोसा है उन पर, सब ठीक हो जाएगा। सिट डाउन। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि आपको ब्रीफिंग मिली है, मिस्टर एंड मिसेस पटेल पे 2 करोड़ की हीरो की चोरी और मिस्टर बलवंत को मारने का आरोप है। हम अदालत में यह प्रूव करेंगे कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। साथ ही हम यह भी सिद्ध करेंगे कि व्हाइट कॉलर में दिखने वाले ये लोग कैसे लालच में पड़ के क्राइम को अंजाम देते हैं। मैं इस केस की शुरुआत करते हुए सबसे पहले विटनेस बॉक्स में मिस्टर अंगद को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो अंगद जी, आप ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि आपके 2 करोड़ के हीरो के साथ क्या हुआ था। जज साहब, मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूं अंगद एंड ब्रदर के नाम से। बलवंत जो एक्सीडेंट में मारा गया वो मेरा एम्प्लॉय था। वो मुझे हीरे देने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। लेकिन जज साहब, जो हीरे देने वो मुझे आ रहा था वो हीरे उसके पास नहीं मिले। वो हीरे मिले मिस्टर अश्विन के घर से लोनावाला पुलिस को। That's all, Your Honor. Thank you very much, Angad ji. Your witness, please. थैंक यू।
हेलो अंगद जी। हेलो। ठीक है आप लोनावला पुलिस स्टेशन गए थे अपने हीरो की चोरी की कंप्लेन करवाने, इंस्पेक्टर मोहिते के पास। जी जी। आपने सीधा सीधा इल्जाम मेरे क्लाइंट्स मिस्टर अश्विन पटेल और दीप्ति पटेल पर लगाया। Am I right? जी। एक बात बताइए अंगद जी, आपने किस बेसिस पर मेरे क्लाइंट्स पर ये डायरेक्ट इल्जाम लगाया? प्लीज एक्सप्लेन। वो बलवंत मुझे हीरे देने के लिए आ रहा था और उसका एक्सीडेंट अश्विन पटेल के कार से हुआ। हीरे उसके पास से नहीं मिले। ओके, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि बलवंत के पास हीरे नहीं मिले, आपको लगा अश्विन के पास है। जज साहब 2 करोड़ के हीरे थे। हो सकता है मिस्टर अश्विन ने बलवंत से चुराए हो, क्योंकि वो लोग ही वहां मौजूद थे। उन्होंने लास्ट टाइम बलवंत को देखा था। मैं तो शक के बिना पर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने गया था, लेकिन मेरा शक सही निकला, क्योंकि वो हीरे मिस्टर अश्विन के घर से मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर अश्विन ने हीरों के खातिर बलवंत को जानबूझकर अपने कार से उड़ाया है। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। जज साहब थैंक यू सो मच मिस्टर अंकल जजमेंट पास करने के लिए, लेकिन फिलहाल आप जा सकते हैं। योर ऑनर, ये केस यही खत्म हो जाता है। दिस प्रूव्स एवरीथिंग। इट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये 2 लोग जो शरीफ और भोले भाले दिखते हैं, असल में है नहीं, बल्कि शराफत की आड़ में छिपे हुए 2 खूंखार हत्यारे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक मेरे काबिल दोस्त मेरे क्लाइंट्स के लिए हत्यारे जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर सालगांवकर, प्लीज आप अपने मुद्दे की बात कीजिए। श्योर सर। सर, मैं अब विटनेस बॉक्स में पुष्पा रांदरिया को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ग्रांटेड। हाँ तो पुष्पा जी, आप ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि आपके पति आई शैल से योर एक्स हस्बैंड आपको अब्यूज करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब पुष्पा जी से कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल कर रहे हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं। माय लॉर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई पॉइंट्स ओवर हियर। मैं अदालत से विनती करता हूं कि प्लीज मुझे ये सवाल पूछने दिए जाएं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर सालगांवकर, प्लीज प्रोसीड, बट मेंटेन द ग्रेस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। श्योर सर। हाँ तो पुष्पा जी, मैं ये सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूं। आपके एक्स पति क्या आपके साथ गाली गलौज करते थे, आप पे गुस्सा करते थे, मारपीट करते थे? प्लीज बताएं। जी वो पहले था। पहले क्या? पहले क्या था? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या आपके पति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? क्या वो क्रिमिनल थे? प्लीज बताएं। वो क्या है ना कि ऐसे केसेस में जितनी गहराई तक हो सके उतना जाना जरूरी होता है, क्योंकि गहराई में खजाना छिपा होता है, और हमारे लिए खजाने का मतलब सच। प्लीज जवाब दीजिए। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपके पति का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? हाँ। इसका मतलब यह हुआ कि आपके बेटे अश्विन को गुस्सा उनके पिता से विरासत में मिला है। Am I right? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिला है? हाँ। मैं यही तो पॉइंट साबित करना चाहता था माय लॉर्ड, कि इनकी फैमिली में
क्राइम, अब्यूज, गाली गलौच, मारना पीटना, ये सब हिस्ट्री रही है। इनफैक्ट खुद पुष्पा जी ने अपनी बहू दीप्ति पटेल पे हाथ उठाने के लिए अपने बेटे अश्विन को घर से बाहर निकाल दिया था। Am I correct, पुष्पा जी? पुष्पा जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा प्लीज, बोलिएगा मुझे। माय लॉर्ड, सिंपल है, अश्विन पटेल को बहुत जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि वो गुस्सा उन्हें विरासत में मिला है। आजकल उनका बिजनेस ठप चल रहा है, पैसों की जरूरत थी। जब उन्हें हीरो के बारे में पता चला तो हीरे हाथ से ना निकल जाएं, इसलिए उन्होंने बलवंत को अपनी कार से उड़ा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.